सभी को नमस्कार। भारत की स्थिति और आकार विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कर्क रेखा के ऊपर। आप सभी जानते हैं कि कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के ऊपर है और ये काल्पनिक रेखा है जो भारत के 4 प्रमुख राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश। तो आप जानते हैं कि भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन है, यानी कि ये उत्तर वाला जो हिस्सा है यहाँ चीन है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये भारत के उत्तर में पड़ोसी देश हैं। साथ ही दक्षिण में श्रीलंका व हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर और श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी है। ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश और ये म्यांमार जो पहले कभी बर्मा के नाम से जाना जाता है। यानी कि पड़ोसी देश का अर्थ ये है कि ऐसे देश जिनकी सीमाएं भारत की सीमा के साथ लगती हैं। और यहीं पश्चिम में पाकिस्तान तथा अरब सागर और पाकिस्तान है जो भारत के पड़ोसी देश में शामिल हैं। आगे हम बात करते हैं भारत की लोकेशन के हिसाब से। जो हमारा जो उत्तरी हिस्सा है उस उत्तरी हिस्सा को हम इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी कि ये जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये इंदिरा कोल है जम्मू कश्मीर में। और नीचे की तरफ हम आते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। तो दक्षिण छोर जो है हमारा सबसे दक्षिणतम छोर है वो है इंदिरा पॉइंट। और ये बंगाल की जो खाड़ी में एक द्वीप है निकोबार द्वीप, उस पे स्थित है। और ये ऐसा नज़र आता था पहला। ऐसा बताते हैं कि अब सुनामी के बाद में ये जलमग्न हो गया है, लेकिन भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है और उत्तर का जो पॉइंट है वो है इंदिरा कोल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उत्तर में इंदिरा कोल और दक्षिण में अगर हम बात करेंगे तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर जो है इंदिरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं भारत के जो भी पर्वतीय जो हिस्सा है उसको कुछ महत्वपूर्ण भाग में बांटते हैं। सबसे पहले हम हिमालय पर्वत की बात करते हैं। हिमालय पर्वत को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं और इन तीनों के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिमालय जो पर्वत है उसका अर्थ है कि हिमजमालय अर्थात बर्फ़ का घर। यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला पर ज़्यादातर जो सबसे पहला जो हिस्सा है उस पर 12 मासी बर्फ़ें उस पर जमी रहती हैं और इसकी कुल लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है और इसकी औसतन ऊंचाई जो है 2000 मीटर है। हालांकि कुछ ऐसी हैं जहां 9000 मीटर के आसपास 88-48 जिसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है तो काफ़ी है, लेकिन औसत एवरेज जो है 2000 के आसपास है। इसकी औसतन चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। अतः हम इस ये जो हिस्सा है भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कुछ हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश का, साथ ही सिक्किम से जाता हुआ पूर्वोत्तर राज्य का है, इसको हम जो है 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले जो है वर्त हिमालय या महान हिमालय, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सबसे ऊंची चोटियाँ स्थित हैं या सबसे ऊंचा भाग, ये उत्तर का जो है सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय के सभी जितने भी ऊंची चोटियाँ हैं वो इसी श्रृंखला में हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। कंचनजंगा जो है 8598 मीटर है। मकालू 8481 है। धौलागिरी जो है 8172 मीटर है। नंदा पर्वत जो है 81 से 16 मीटर है। नंदा देवी पर्वत जो है 7817 मीटर है। अन्नपूर्णा 8078 मीटर जो है
इसी श्रेणी में आती हैं, यानी कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। और ये भी याद रखने की बात है कि हिमालय श्रृंखला की जो ऊंची चोटी है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये नेपाल में है। और कंचनजंगा जो है भारत की हिमालय श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन K2 जो है हिमालय श्रृंखला में नहीं है। इसलिए अगर ये एक प्रश्न आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि सिक्किम में है कंचनजंगा, तो कंचनजंगा है। तो ये आपको ज़्यादातर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये भी खास है कि भारत के कुछ प्रमुख दर्रे इसमें स्थित है, जिसमें सिपकिला दर्रा और बारालाचा जो कि हिमाचल में है, ये इसी श्रृंखला में आते हैं। दर्रे का मतलब क्या होता है, एक जब पहाड़ों की श्रृंखला होती है तो इस ओर से उस ओर जाने का कहीं ना कहीं एक रास्ता सा होता है, पहाड़ों के बीच से ही उसको दर्रे का नाम साधारण तौर पर दिया जाता है। इसके साथ ही बुर्जिला और जोजिला कश्मीर में, साथ ही नातिल्ला, लेपू लेक और थांगला अरुणाचल प्रदेश में और नाथुला सिक्किम में स्थित है। और कुछ महत्वपूर्ण दर्रे इसी में हैं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। सिक्किम में कुछ नाथुला और जो है जेपुला है, इसके साथ में अरुणाचल प्रदेश में भी बोर्डमिला है, यांगपा है, दीपू है, इसके उत्तराखंड में नीति है, लेपू लेक है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में हम बात करेंगे तो बारालाचा, सिपिगला है। जम्मू कश्मीर में भी काराकोरम है, बुर्जिल है, पीर पंजाल है, जोजिला है, बेनीहाल है। और साथ ही हिमाचल में भी एक है रोहतांग दर्रा, ये यहाँ से जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ में लगता, हिमाचल प्रदेश में है, और ये रोहतांग दर्रा है। और इसके बाद हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेपाल में इसको सागरमाथा या चीन में क्यों मोंगलांगमा नाम से भी इसको जानते हैं। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी श्रृंखला की भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और हिमाचल की भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, और ये सिक्किम में स्थित है। और ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है, या गोडविन ऑस्टिन भी उसका नाम है, जिसकी ऊंचाई 8511 मीटर है। यानी कि ये कंचनजंगा से अधिक ऊंचाई की है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि हिमालय श्रृंखला की कौन सी ऊंची चोटी है भारत में, तो वो हम बात करेंगे कंचनजंगा की ही। उसके बाद हम बात करते हैं बीच के हिस्से को, जिसको लघु हिमालय या मध्यम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक है, जिसमें जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो चाहे कश्मीर का, काठमांडू का, नांगड़ा, कुल्लू घाटियाँ इसी श्रेणी में आती है। धौलाधार, पीर पंजाल, मंसूरी आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, शिमला है, छैल, रानीखेत, चक्राता, मंसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये पर्यटन क्षेत्र हैं। इस मध्यम या लघु हिमालय में ही ये सारे के सारे हैं। तो बहुत बार पूछा जाता है कि पर्यटन क्षेत्र हिमालय के किस भाग में है, तो ये मध्यम भाग है। इससे पहले हमने जो है वर्त हिमालय या बाह्य हिमालय के बारे में बात किया था, तो लघु हिमालय है। और तीसरा इसमें महत्वपूर्ण है बाहरी हिमालय। और बाहरी हिमालय सबसे जो है दक्षिणतम है और ऐसा हिस्सा है जहां से मैदानों की शुरुआत होती है। ऊंचाई इसकी लगभग 1000 मीटर के आसपास है और इसकी मिट्टी और कंकड़ से बने ऊंचे मैदान मिलते हैं, जिसे दुनिया का प्रवेश द्वार या दुनिया का द्वार के नाम से जाना जाता है। और ये इसके पश्चात ये भारत के विशाल मैदानों की ही शुरुआत यहीं से होती है। तो ये हमारा भारत में जो है हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया था, उसका अध्ययन किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।